हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो 6 जून का आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गया है भाई, आरआरबी एनटीपीसी का। तो इस क्लास में सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चंस आए हैं जीके जीएस के, वो सारे देख लेंगे। सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं और रियल हैं, ठीक है भाई। तो आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं फटाफट। और जिनके पास टाइम कम है 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन रियल हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था भाई। क्वेश्चन आया था सीएम है जो दिल्ली की, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता वो किस असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। तो उनकी जो थी कॉन्स्टिट्यूंसी शालीमार बाग थी, ठीक है, वहाँ से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। सीएम जो अभी हैं रेखा गुप्ता, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है भाई। तो शालीमार बाग, इतना ध्यान रखना है आपको। अभी कोई अपॉइंट हुआ है या फिर इलेक्ट हुआ है किसी स्टेट का जो है चीफ मिनिस्टर, तो वो आपको ध्यान रखना है। झारखंड के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसमें इलेक्शन हुए थे, तो अभी दिल्ली का भी आ गया है। तो अगर किसी और स्टेट में इलेक्शन हुए हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई अगर सीएम है वो इलेक्ट हुए हैं या फिर जो है गवर्नर, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1929? इन दिस सेशन पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड। 1929 में सेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था ये, ठीक है। और पूर्ण स्वराज यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रख ले, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। आफ्टर गुप्ता पीरियड अग्रहार कम अंडर हुम? तो गुप्ता पीरियड के बाद जो अग्रहार थे वो किन के अंडर आए थे? तो पल्लवाज और चोलाज के अंडर आए थे, क्योंकि गुप्ताज के बाद इन्होंने ही रूल किया था डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। तो अग्रहार होता क्या है? तो एंशियंट टाइप, एंशियंट इंडिया में अग्रहार, ऑल्सो स्पेल्ड अग्रहार, अग्रहारम, वॉज टैक्स फ्री विलेज और लैंड ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण्स। टैक्स फ्री विलेज होते थे और जो लैंड ग्रांट में दी जाती थी ब्राह्मण्स के लिए, उन्हें अग्रहार बोलते थे, ठीक है। प्रेस्ली क्लास के लिए टेम्पल्स के लिए भी दी जाती थी। तो एक कर मुक्त गांव या फिर भूमि जो दी जाती थी किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, पुरोहित वर्ग के लिए और मंदिरों के लिए। इतना आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एंशियंट इंडिया की उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेजेंट प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के अभी के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन, याद रखना है। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है किसी भी इम्पोर्टेंट एजेंसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई। हु इज़ द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? 5 जून वाली शिफ्ट में भी था ये क्वेश्चन, तो रिपीटेड है ये क्वेश्चन। श्री के संजय मूर्ति, ध्यान रखें भाई। ये क्वेश्चन भी आया था, थोड़ा दूसरे तरीके से था, पता नहीं इस तरीके से था, बट मेक इन इंडिया से क्वेश्चन था। तो ये कब लॉन्च की गई थी मेक इन इंडिया स्कीम? तो 2014 में सितंबर में लॉन्च की गई थी। और इसका एम क्या था? ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूविंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, और फोकस ऑन क्रिएटिंग favorable environment for manufacturing including delicensing, deregulation, development of इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, क्लस्टर्स एंड प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, सेम ही है जो इंग्लिश में है, ठीक है भाई। तो इस योजना से क्वेश्चन आया था मेक इन इंडिया स्कीम से, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट कुवैत, अ गल्फ कंट्री, आफ्टर 43 ईयर्स। तो इसमें पूछा था कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो किस कंट्री में विजिट किए थे? गल्फ कंट्रीज़ में, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद, 43 साल बाद। तो ये कुवैत है भाई, इसका आंसर कुवैत दे रखा था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? तो स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो 1905 में स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त को, और कलकत्ता टाउन हॉल से, ठीक है। बंगाल विभाजन के टाइम पे ही जो है स्वदेशी मूवमेंट आया था, लॉर्ड कर्जन था इसने भाई बंगाल का विभाजन किया था, प्रस्ताव जो रखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वदेशी मूवमेंट। इसके अलावा जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये आपको ध्यान रखना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये ध्यान रखनी है आपको। ये कब हुए थे? चोरा चोरी,
चोरा चोरी और जलियांवाला बाग। ठीक है, तो इनकी डेट्स आपको याद होनी चाहिए, मतलब ईयर याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल एरिया नॉट अंडर थार डिजर्ट। तो इनमें से कौन सा जो है जोग्राफिकल एरिया है जो थार डिजर्ट के अंडर नहीं है। तो विंध्याचल है जो थार डिजर्ट के अंडर नहीं है, बाकी गुजरात वाला एरिया और राजस्थान वाला एरिया। ठीक है, ये थार डिजर्ट के अंदर आते हैं, विंध्याचल वाला नहीं आता। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। तो पीएम गति शक्ति से क्वेश्चन आया था भाई, पीएम गति शक्ति योजना। तो पीएम गति शक्ति योजना कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से गति शक्ति। तो अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इसका एम क्या है, क्रिएट एन इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो ये इसका एम है। अगर पीएम गति शक्ति योजना इसी से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन, तो पीएम गति शक्ति योजना आपको याद रखनी है। ठीक है, रिपीट हो सकती है। स्कीम कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड यूज जीआईएस फॉर रियल टाइम प्रोजेक्शन मॉनिटरिंग। तो कब आई थी ये, 2021 में, 15 अगस्त 2021 को, पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रैम का फंक्शन पूछा था भाई। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या काम करती है, टेम्पररी स्टोरेज स्पेस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आ कंप्यूटर सीपीयू नीड्स टू एक्सेस क्विकली। रैम जो होती है डेटा और निर्देशों के लिए एक अस्थायी भंडारण है, स्थान के रूप में कार्य करता है, जिसे कंप्यूटर के सीपीयू को जल्दी से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। यह सीपीयू को तेज़ी से जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। समग्र सिस्टम प्रदर्शन और जवाबदेही में सुधार करता है। रैम एप्लीकेशन चलाने, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है भाई, टेम्पररी स्टोरेज है बस, ये प्राइमरी मेमोरी है ये रैम। दो मेमोरी होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है रैम। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज होता है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो फ्री लीगल एड है अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्री लीगल एड से क्वेश्चन था, अब ये नहीं पता पार्ट पूछा था या डीपीएसपी पूछा था, आर्टिकल पूछा था, जो भी था। बट जो फ्री लीगल एड है वो डीपीएसपी में आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंडर है ये, पार्ट 4। ठीक है भाई। और कितने से आर्टिकल के कितने से कितने के बीच में है, तो 36 से लेकर और 51 तक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अभी जो है रिसेंट में 10th प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए हैं जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, तो ये हैं क्रिस्टी कवेंट्री। नाम ध्यान रख लें, इन्हें जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, 10वें प्रेसिडेंट है ये। अगर इंटरनेशनल लेवल पे ध्यान रखें भाई, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई जो है अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे डब्ल्यूएचओ में अगर कोई प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हुई है, वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हुई है, तो इन सब का ध्यान रखें। है ना, ये क्वेश्चंस बनते हैं अभी। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है प्रेसिडेंट की, जो बहुत अच्छी पोस्ट है, उस पर अगर कोई प्रेसिडेंट की, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुई है, चेंज हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। ईयू का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। विच नॉवल अवार्ड फॉर बुकर प्राइज़ 2024। तो 2024 का जो बुकर प्राइज़ है, नॉवल अवार्ड किस नॉवल को मिला था, तो ये मिला था भाई ऑर्बिटल को 2024 में। ठीक है, ब्रिटिश ऑथर समाथा हार्वेज नॉवल ऑर्बिटल के लिए मिला था ये जो है बुकर प्राइज़ 2024 का। अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करी होगी 2024 के की, तो ये मिला था कैरोज को, जेनी एपनबैक, ट्रांसलेटेड बाय मिचेल हॉफमैन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से एक पूछा गया तो किसी आने वाली शिफ्ट में दूसरे में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें भाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। देखो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंज हो सकता है, बट जो मेन कॉन्टेक्स्ट है ना क्वेश्चन का, जो मेन थीम है, वो आपको यहीं पे रहेगी बिल्कुल सेम। बाकी चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी जो पूछा गया था वो बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था। यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो अंडरग्राउंड वाटर से सबसे ज़्यादा इरिगेशन होती है इंडिया में, ट्यूबवेल वगैरह सभी होती है, रिवर से भी होती है, बट सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया में होता है, जिससे इरिगेशन होता है। ठीक है, सिंचाई जिससे होती है, जो ज़मीन के नीचे पानी रहता है उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, भूजल।
व्हेन आई प्रेस अल्ट प्लस टैब इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो देन, तब क्या होता है अगर मैं प्रेस करता हूँ अल्ट प्लस टैब को माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, तो क्या होता है ये स्विच कर सकता है एप्लीकेशंस के बीच में और विंडोज़ के बीच में। अगर कोई विंडो ओपन है या एप्लीकेशन ओपन है तो स्विच कर सकता है। यही था इसका आंसर, ठीक है। तो स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस ये दे रखा था ऑप्शन में, तो यही है इसका। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। सामंत एंड भक्ति वर नोन इन गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में सामंत और भक्ति जो थे क्या थे। तो सामंत जो थे रेफर टू द लोकल चीफ्स हु वर वेसल्स और फ्यूडेटरीज टू द सेंट्रल गुप्ता रूलर्स। लोकल चीफ्स थे, वेसल्स थे और फ्यूडेटरीज थे जो सेंट्रल गुप्ता रूलर हैं उनके। और दे वर ऑफन ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट एंड ट्रिब्यूट, while the Bhakti movement root are often traced to earlier period in its more pronounced emerged and widespread adoption occurred in the post Gupta era particularly in South India। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। भक्ति और सामंत के बारे में अगर कोई टर्मिनोलॉजी है एंशिएंट की तो उसे ज़रूर पढ़ लें, आपके नोट्स में दे रखे, नहीं तो गूगल पे सर्च मार लें टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। ये सर्च मार के पढ़ सकते हैं आप, कोई भी एक किसी की वीडियो देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस इन किचन। तो किचन में ऑस्मोसिस का एग्जांपल कौन सा है। पिकल अचार बनाना और ड्राई फ्रूट को पानी में भिगोना, ये भी एक ऑस्मोसिस का जो है एग्जांपल है किचन में। तो इनमें से कोई भी पूछा गया हो तो आप ध्यान रखें भाई। OCI की फुल फॉर्म पूछ लिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। OCI ऑप्शंस तो नहीं मिले बट इनमें से OCI की फुल फॉर्म पूछी थी, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी हो सकता है। अब वो ऑप्शंस के ऊपर है क्या पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट हो गए हैं भाई। आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं बिल्कुल, जो एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने एक भी नहीं बनाया है, जो बच्चों ने भेजे हैं वही हैं, ठीक है, जो मेरे पास आए हैं, ठीक है डियर लर्नर्स। तो आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई बच्चा SSC CGL का एग्ज़ाम भी दे रहा है तो SSC CGL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं और एक सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, ठीक है। उसकी पहली क्लास आ गई है। SSC और NTPC के जितने भी PYQ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस सब की सीरीज़ चला दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा GK GS में, ठीक है। जितने भी PYQ हैं हम सारे कर लेंगे, एक भी PY को नहीं छोड़ने वाला मैं, ठीक है भाई। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।